नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है रेप से संबंधित। और आप जानते ही हैं कि कितने रेप जो है वो डेली बेसिस पर होते हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी रिपोर्ट की बात करें कि ये मतलब इसकी परसेंटेज कितनी है कि लड़कियों के साथ कितने होते हैं या फिर लड़कों के साथ ही कितनी चीज़ देखी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों के साथ ही ज़्यादा होती है। क्योंकि एक्चुअल तौर पर जो मतलब इसके लिए प्रावधान है, जो मतलब सेक्शंस बनी है, वो लड़कियों के लिए ही है और लड़कों के लिए इसमें मतलब नहीं है। तो ऐसे में लड़कों के साथ अगर ऐसी चीज़ होती भी है तो उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए इसकी रिपोर्ट की, मतलब एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी की जो मतलब 2007 की रिपोर्ट है, और 2000 शायद 23 की, पहले तो 2000 जो मतलब 7 की रिपोर्ट थी, उसमें जो है बात की जाए अगर तो पूरी जो मतलब परसेंटेज की बात की जाए तो 99% उसमें लड़कियां थी जिनके साथ रेप होते हैं, और 1% उसमें लड़के थे। और अगर बात की जाए 2023 की, तो उसमें 9% जो है वो लड़के थे, और 91% जो है लड़कियों की परसेंटेज थी। और अगर इसकी बात की जाए कि रेप कितने हुए थे, तो उसकी संख्या 82-83 हज़ार कुछ थी। तो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे में आपने मतलब ये देख ही लिया है, क्योंकि इसमें लड़कों के लिए शायद से प्रावधान नहीं है, कोई सेक्शंस नहीं बनी है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि काफ़ी मतलब उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती होगी। लेकिन मतलब इस मायने में अगर देखा जाता है तो लड़कियों को ही इसमें देखा जाता है कि उनके साथ ही रेप होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ये मतलब ज़्यादा देखने में किस में मिलते हैं, अगर पॉक्सो एक्ट की बात करें, जो पॉक्सो की रिपोर्ट थी 2007 की, तो उसमें अगर परसेंट की बात की जाए तो उसमें 52% लड़कियां थी। लड़के थे, मतलब लड़के थे 52% जिनके साथ मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और जो लड़कियों के द्वारा किया गया था, और 47% उसमें जो है वो लड़कियां थी। तो इतनी कम मतलब परसेंटेज है उसमें, मतलब काफ़ी इसमें ज़्यादा जो है इसमें अब देखा कि लड़कों के साथ ऐसा देखा गया बच्चों में, जिनकी एज मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि 5 से और 15 साल तक होती है। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लड़के हैं उनकी वो ज़्यादा संख्या में है। तो बच्चों में कहीं ना कहीं लड़कों में इसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों में ऑब्वियस सी बात है, जो एडल्ट है और बड़ी है, वुमेंस है या लड़कियां है, उनमें आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गैप है। अगर इसमें अनुपात की बात की जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पर कहीं कहीं तो मतलब इसका 100% ही देखा जाता है कि लड़कियों के साथ ही ये चीज़ें होती है। और ऐसा है भी, क्योंकि केसेस जितने भी होते हैं वो आपने देखा है कि लड़कियों के साथ ही मतलब ऐसी चीज़ें होती है बुरी। तो वो काफ़ी ही ज़्यादा दिल दिल दहला देने वाला है, ऑब्वियस ही बात है काफ़ी। और इसके लिए अगर मतलब केस की अगर बात की जाए इसमें कि इसके लिए सज़ाएं क्या है अगर कोई रेप करता है, तो उसके लिए जो अगर प्रावधान की बात की जाए तो सेक्शन जो 64 है उसके तहत जो सामान्य रेप है, वैसे रेप कोई सामान्य होता नहीं है, लेकिन सामान्य रेप का मतलब कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसे ही किसी कोई अगर कर देता है, तो उसके लिए प्रावधान की बात की जाए तो उसको 10 साल की सज़ा होगी, और वो बढ़कर जो है उम्र कैद हो सकती है उसे, और मृत्यु दंड हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि कितना लैक इनमें होता है, और बहुत ही कम को एक्चुअल में जस्टिस मिलता है। लेकिन अगर हम सेक्शंस की बात करें तो 65 भी है, वो भी एक सेक्शन है जो मतलब नाबालिग जो लड़कियां हैं उनके लिए। तो उसमें भी जो कैद है वो 20 साल की है, जो मतलब नॉर्मल है उतनी। और अगर बात की जाए वही सेम चीज़, फांसी होगी, मृत्यु दंड, और उम्र कैद हो सकती है। और अगर बात की जाए 66 की, तो वो है कि अगर विक्टिम की मौत हो जाती है, जिसका ऐसा कुछ हुआ है, रेप हुआ है, उसकी मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो अ, सामान्य तौर पर मतलब मृत्यु दंड ही उसको होगा। और इसके लिए मतलब ऐसा कारावास का कुछ नहीं है, तो उसको मृत्यु दंड और या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है।
और अगर गैंग रेप है तो उसमें भी ये सेम है, जो मतलब सेक्शन 70 में है, जिसमें अगर गैंग रेप हुआ है किसी लड़की के साथ तो उसे भी मृत्युदंड या फिर 20 साल की सज़ा इसमें भी, और आजीवन कारावास, जितने भी मतलब उसमें शामिल होंगे उन सभी को। तो ये चीज़ है, लेकिन ऐसे में कई लोग जो है वो बच जाते हैं और बहुत ही कम जो है उनको जस्टिस मिलता है। आपने आई दिन देखा है कि कितना मतलब इसमें लैक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में, या फिर जो बड़े बड़े लोग मतलब कई से नामी लोग ये चीज़ें करते हैं और उसके बाद अपनी पहुंच से या फिर पैसे देकर वो बच जाते हैं और निकल जाते हैं इतनी मतलब बेरहमी सी चीज़ें करके। लेकिन अगर इसमें अगर हम आगे बढ़े टॉपिक में और बात करें कि ग्रोपिंग चीज़ मतलब उसके लिए अगर हम बात करें कि उसके लिए क्या प्रावधान है, या फिर रिपोर्ट की बात करें अगर कि कितनी लड़कियां जो है वो फेस करती है ग्रोपिंग जैसी चीज़, तो उसमें अगर बात की जाए तो जो इसमें भी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ही इसका भी मतलब मेज़रमेंट किया था और कम से कम शायद पहले 8,000 लड़कियों को पूछा था और उनमें से 60 कुछ तो 65% जो थी लड़कियां थी, उन्होंने लाइफ टाइम में अपने जब भी मतलब कभी ना कभी मतलब एक चीज़ फेस की थी, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर जो भी मतलब बस में ग्रोपिंग, वो सब चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन बाकी की जितनी लड़कियां थी उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर उन्होंने कई बीच में ऐसी भी थी थोड़ी मतलब परसेंटेज में जिन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें लगता है कि वो शायद भीड़ की वजह से ये चीज़ होती है। तो उन्होंने, लेकिन जो 65% थी उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में, और कई तो मतलब उसमें 65 में 45% तो ऐसी थी जिन्होंने मतलब ये चीज़ हाल ही में फ़ेस की थी पिछले 6 महीनों में, 6 से 1 साल के बीच में। तो वो संख्या उनकी थी। और अगर इसके लिए बात की जाए प्रावधान की कि ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है 74 में, जो आईपीसी की धारा भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 74 है उसके तहत ये आता है। और इसके लिए अगर सज़ा की बात की जाए तो वो 1 से 3 साल है। और बात की जाए 75 में जो इसकी मतलब अगली धारा है, तो उसमें भी इसका ही जिक्र है। और उसमें मतलब अगर अनचाहा टच अगर किया जाता है लड़कियों को कहीं पर भी, मतलब क्रॉपिंग अगर कर रहे या फिर किसी प्राइवेट पार्ट पर जो है टच अगर कोई करता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। और उसके लिए 3 से 5 साल की सज़ा है, जो बढ़ भी सकती है बाद में, जो 7 साल हो सकती है। और जो 1 से 2 साल की थी 74 में, वो हो सकती है 5 साल तक। और लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है जो मतलब स्पेशली जो 18 साल से नीचे की जो लड़कियां होती है उनके लिए, मतलब अगर बात की जाए तो उसमें सज़ाएं ज़्यादा गंभीर है। और अगर उसके तहत देखा जाए तो उसमें जो विक्टिम है मतलब जिसके साथ अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है और वो नाबालिग है 18 साल से, मतलब उसकी एज जो है कम है, तो उसके लिए जो है मतलब ये है कि जो जिसने ये चीज़ की होगी, जो इस चीज़ का गुनाह करता होगा, उसको जो है 10 साल की सज़ा होगी, जो बाद में बढ़ भी सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। और इसमें पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है, मतलब आपसे कुछ बिना पूछे आपको मतलब डायरेक्ट जेल में डाल सकती है। और उसके लिए फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपको बाहर निकलना है, नॉन बेलेबल ये चीज़ होगी। तो इसलिए काफ़ी एक इशू है। लेकिन इसके लिए अगर बात की जाए रिपोर्ट की कि कितनी लड़कियां इसकी रिपोर्ट करती है, तो उसकी परसेंटेज आप मतलब जानकर हैरान हो जाओगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो 80% लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ होती है, उनमें से सिर्फ 1 से 2% लड़कियां ऐसी होती है जो इसकी रिपोर्ट करती है, और बाकी जो है वो नहीं करती। वो शायद सोशल स्टिग्मा के चलते, या फिर पुलिस पर उनका मतलब विश्वास नहीं है, या फिर डर हो सकता है कि जिस इंसान ने ऐसा किया है वो कोई मतलब कुछ कर ना दे, मतलब तो ऐसा हो सकता है। तो इसके चलते वो काफ़ी मतलब डर में होती है और इसलिए रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर बात की जाए, अगर रिपोर्ट करती भी है तब भी उन्हें उस चीज़ का मतलब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि अगर 100 लड़कियां रिपोर्ट करती है तो उसमें से जस्टिस जो है वो सिर्फ 23 लड़कियों को मिलता है। जो मतलब शुरुआती जो चीज़ें हैं इसमें, उसमें ही वो जो है रद्द होता है किस चीज़ के चलते, कई बार जो
गवाह होते हैं वो पलट जाते हैं, इनफ सबूत नहीं होते तो उसके चलते वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ही देखी गई है जो मतलब रिपोर्ट के तहत कि सिर्फ इसकी परसेंटेज सिर्फ 100 में से 22% या 23% है। तो 100 में सिर्फ एक्चुअल में 22-23% को ही मतलब जस्टिस मिलता है। और अगर बात की जाए मुंबई और दिल्ली की, तो उधर तो मतलब इसका जो वो है क्या बोलते हैं परसेंटेज है वो 2 तक आ जाती है, यानी 1 से 2%, यानी 100 में से सिर्फ 2 लड़कियों को जस्टिस मिलता है ऐसी जगहों पर। और ये काफ़ी ही, तो लड़कियां मतलब अगर जाए भी तो कहाँ जाए, तो आए दिन आप देखते ही होंगे कि इंस्टाग्राम पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर कितनी ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिसमें लड़कियों के साथ जो है यही चीज़ें की जाती है और वो उस चीज़ की वीडियो डालते हैं। और लेकिन ऐसे में जो विक्टिम है वो कुछ नहीं कर पाती, और कई तो मतलब ऐसा है कि वो इस चीज़ को इग्नोर ही करती है आए दिन। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि डेली ये चीज़ हो रही हो लेकिन वो इग्नोर ही करती है फिर, क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि रेप जैसी चीज़ तो उतनी बड़ी लेवल की तो नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब बाहर का स्पर्श है एक तरह से, जो लगता है कि फील आपको आ रहा है। लेकिन एक्चुअल मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो इसमें जाहिर तौर पर गलती आपकी ही है अगर आप पकड़े जाते हैं इसमें। तो जेल चाहे आपको 1 साल की हो, लेकिन परिवार को जब ये चीज़ आपके पता लगेगी, रिश्तेदारों को पता लगेगी, जेल में आपको इतना टाइम रहना पड़ सकता है, तो आपको खुद पता है कि कितनी मतलब आपको दिक्कत आएगी समाज में। और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से आपका परिवार जो है उन्हें दुख हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप जितना दूर हो सके बस में आपको उतना दूर रहना चाहिए। और अपने से कभी भी टच होने की मतलब कोशिश नहीं करनी है। मतलब काफ़ी अगर भीड़ है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने से आपको चीज़ें बेटर करनी है, क्योंकि ऐसे में अगर आप फंस जाते हैं, अगर कोई भी अगर लड़की, ज़माना बहुत ख़राब है आपको पता है, तो ऐसे में अगर कोई भी लड़की के साथ आप टच भी नहीं हो और बिल्कुल दूरी है बीच में, लेकिन फिर भी वो जो है वो कह देती है कि आपने जो है वो सब कुछ किया और थप्पड़ मार देती है आपको। तो ऐसे में आपको अगर ऐसी चीज़ आपके साथ होती है तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, आपको जो है वो सब्र से काम लेना है। आपको बताना है उसे कि मेरा जो इंटेंशन नहीं था, ये इंटेंशनली टच नहीं था, मेरा जो है किसी कारणवश या फिर भीड़ इतनी है उस वजह से धक्का लग गया, तो आपको बस वो चीज़ करनी है। लेकिन आपको जो है अगर इसमें पुलिस इन्वॉल्व है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है मतलब, लेकिन उसमें भी आपने जब कुछ नहीं किया तो आप जो है चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ का मतलब किसी का प्रूफ नहीं होगा। या फिर अगर ऐसी चीज़ कुछ होती भी है तो आपको लोगों से बात करनी है कि आपने मतलब ऐसा देखा कुछ भी कि मैं इनके साथ टच हुई इतने टाइम से, या कुछ भी है जो मतलब थप्पड़ ही मार दे। वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होती है, लेकिन जब लड़कियों के लिए ये आर्टिकल्स बने हैं, सेक्शंस बनी है, तो कोई उसका गलत इस्तेमाल भी करती है, लेकिन बहुत कम है वैसी। तो अगर कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ होती है तो आपको सब्र से काम लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और चीज़ें पता लगी होगी। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करनी थी लेकिन अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज के लिए टाइम अपना ख़त्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे और बने रहिए मेरे इस चैनल में। सब्सक्राइब करिए अगर आप तक वीडियो पहुँच गई है।